ओम शांति। आज हम 24 जून 2021 की साकार मुरली से मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। आज मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मम्मा कहती है, भगवान ने ऐसे संबंध बनाकर ऐसे जग में भेजा था जहाँ सारे नाते कितने स्वच्छ, कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, एक दो को सुख देने वाले थे। तो ऐसी दुनिया में जाने के लायक बाबा हमें बनाते हैं जहाँ गृहस्थ धर्म था, धर्म पति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से संबंध होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल जीवन होता है जो यहाँ नहीं है। इसलिए उस दुनिया को कहा जाता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो ऐसा श्रेष्ठ संबंध जोड़ना बाबा ने संगम पर सिखाया। लेकिन दुख का अनुभव इतना है कि हम भगवान को कह देते हैं उसी ने दुख दिया है, लेकिन ये नहीं फील करते हैं कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते जाते, कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता आ गई है, इसलिए एक दो को दुख लेते और देते रहते हैं। ये किसी ने समझा नहीं है, महसूस नहीं किया है। तो इसीलिए बाबा ने हमें समझाया है, जीवन बंध में आने से दुखी बन जाते हो, इसलिए जीवन मुक्त स्थिति में रहो, जीवन मुक्त होकर कर्म करो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है। जैसे बाबा कहते हैं, तुम अपने जीवन को देखो। मम्मा कहती है, भगवान ने ऐसे संबंध बनाकर ऐसे जग में भेजा था जहाँ सारे नाते कितने स्वच्छ, कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, एक दो को सुख देने वाले थे। तो ऐसी दुनिया में जाने के लायक बाबा हमें बनाते हैं जहाँ गृहस्थ धर्म था, धर्म पति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से संबंध होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल जीवन होता है जो यहाँ नहीं है। इसलिए उस दुनिया को कहा जाता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो ऐसा श्रेष्ठ संबंध जोड़ना बाबा ने संगम पर सिखाया। लेकिन दुख का अनुभव इतना है कि हम भगवान को कह देते हैं उसी ने दुख दिया है, लेकिन ये नहीं फील करते हैं कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते जाते, कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता आ गई है, इसलिए एक दो को दुख लेते और देते रहते हैं। ये किसी ने समझा नहीं है, महसूस नहीं किया है। तो इसीलिए बाबा ने हमें समझाया है, जीवन बंध में आने से दुखी बन जाते हो, इसलिए जीवन मुक्त स्थिति में रहो, जीवन मुक्त होकर कर्म करो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है। जैसे बाबा कहते हैं, तुम अपने जीवन को देखो। जब दुखी होते हैं तो कहते हैं सब कुछ छोड़ दे जग से नाते। ऐसा अनुभव भी होता है जीवन में, क्योंकि दुख है। बाबा कहते हैं तुम अपने जीवन को ही देख लो, स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना, तो क्या करें, कैसे करें, तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अपने जीवन में एक दो के प्रति देते आए हैं ना, ये तो अनुभव है। तन मन धन जो कुछ भी है सब अपने परिवार के प्रति लगाया, अपना अपना तो करते हैं ना। तो सारा जीवन जो भी परिवार है, जो भी ये हमारे साथ संबंध रखते हैं, उनके लिए हम लगा देते हैं। लेकिन इस जन्म में बाबा कहते हैं ये तुम्हारा लास्ट का जन्म है, लास्ट की ही जीवन है। इसमें बाबा कहते हैं तुम मेरे बनो, भगवान के हो जाओ, सब कुछ करो, परिवार को संभालो, सब कुछ उनके लिए करो, लेकिन बुद्धि बाबा के साथ रखो और ट्रस्टी बनकर संभालो, तो तुम्हारे संबंध सुखी हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ये जो बात है ट्रस्टी बनने की, इसे समझना है। एक तो हम बाबा के हवाले हो जाए, दिल से बाबा को अपना माने, दिल में दिलाराम को बिठाकर हर कार्य करें और ट्रस्टी बन जाए। इसे हमें महसूस करना है कि ट्रस्टी बनकर जीवन में सभी नाते संबंध निभाना है। आज के मुरली में बाबा ने कहा है,
बच्चे अभी घी के घड़े मत बनाओ, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, बाबा कहते छोड़ दो इसे, ये दुनिया ही क्या जाने वाली है, जाने वाली दुनिया के बारे में सोचते क्यों हो। इतना सोचो कि मौत सामने खड़ा है, लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हैं ये सब वेस्टेज है, तो वेस्टेज से बचना है। इसलिए बाबा कहते हैं जो शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, क्योंकि बाबा भी कहाँ संभालेंगे, संभालना तो आपको है, लेकिन बुद्धि बाबा के साथ लगाओ और अपना कल्याण करो। तो बाबा ने ये भी बता दिया आज के मुरली में, अगर बाबा के साथ चलने के लिए नहीं रेडी हो, अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो बाबा तो नाक पकड़ करके भी ले जाएंगे। तो हमें डिसाइड करना है कि कैसे जाना है बाबा के साथ, इज्जत से जाना है, बाबा के हाथ में हाथ डालकर जाना है। ऐसा समय आ गया है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम कहते थे कि मैं तेरा, सब कुछ तेरा, मेरा भी तेरा, लेकिन कहते कुछ थे करते कुछ और थे। कहना और करना अलग अलग हो गया, इसलिए दुखी हो गए, बंधन में आ गए, दुख में फंस गए। लेकिन बाबा भी कहते हैं वो ठगी नहीं चलेगी। तो सीधी तरह से बाबा के हाथ में हाथ देना, अर्थात जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलना, और अपना मनमत नहीं चलाना है, क्योंकि मनमत चलाते चलाते दुखी हो गए हैं। अगर बाबा की बात नहीं मानेंगे तो सजाए खाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने ये भी ज्ञान दिया है 10 गुना फ़ायदा तो 10 गुना नुकसान है। इसीलिए एक एक बात को हम समझें, वैल्यू रखें और अपने जीवन में धारण करें। आज की मुरली में खास बाबा ने कहा है कि अभी बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझना है, भूलना नहीं है। इसलिए जो समय चल रहा है पहचानना है, आंखें खोलना है, बुद्धि खोलना है और समय का पूरा फ़ायदा लेना है, महसूस करना है, अपनी पूरी तकदीर बनाना है। इसलिए कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। तो अच्छे से अपने बुद्धि का संग बाबा के साथ लगाना है। हमें ना ईविल बातें सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है, यहाँ तक कि ना सोचना भी नहीं है। तो जब हम ऐसी धारणा करेंगे, संग दोष से बचे रहेंगे, तो बाबा के साथ हाथ में हाथ डालकर चल सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रावण राज्य है तो उसका प्रभाव तो रहेगा, इसलिए याद का कवच पहनकर रखो। योग का कवच, ज्ञान की तलवार, इन दो चीज़ों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना है और समझना है। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसीलिए बाबा ने समझाया है कि ज्ञान को क्लियरली समझो और जो भी धन है उसे कल्याण अर्थ यूज करो, एक एक पाई विश्व कल्याण में यूज करो। हमें महसूस करना है कि बाबा ने आज के मुरली में सदा खुशी और नशे में रहने का रास्ता बताया, चढ़ती कला का रास्ता बताया, कि अपने जीवन की सारी जिम्मेवारियों को बाबा के हाथों में समर्पण कर देना है। मन, वाणी, कर्म सहित सरेंडर जब हम हो जाएंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। अतीन्द्रिय सुख को हम जीवन में सदा महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये ईश्वरीय लॉ है। जितना दिल से हम समर्पित होंगे उतना वर्षा हम बाबा से ले सकेंगे, नशे खुशी में रह सकेंगे। तब अवस्था हमारी ऊंची जा सकती है जब हम सारी बातों को बुद्धि में धारण करेंगे। तो आज के मुरली में बाबा ने वरदान दिया है, अनुभव करें, सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाए। मैं महान आत्मा प्रकृति के मध्य चमक रही हूँ और इस देह से निकल करके बाबा के समक्ष जा रही हूँ। अनुभव करें, बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है, स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहा। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहकर अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा ने कहा है जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों को चमकते हुए दूर से देखते हैं, ऐसे बाबा कहते तुम भी सितारे हो, तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आना है, कार्य करना है। पहले अपने श्रेष्ठ स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर, नशे में स्थित होकर, फिर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर जब हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म में
श्रेष्ठता दिखाई देगी। हम खुशी में रहेंगे, दूसरों को भी खुशी में उड़ाते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा है, रावण की जायदाद साथ में रख ली, अगर रावण दिल में बैठा है तो दिलाराम कैसे बैठ सकता है। तो सदा याद रखो, मुझे अपने दिल में दिलाराम को बिठाना है। तो सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मेरे दिल में दिलाराम बैठा है कि नहीं ये चेक करेंगे, और प्यार से बाबा को बुलाएंगे और अपने दिल में बिठाएंगे, कहेंगे बाबा आ जाओ, अब मेरे दिल में बैठ जाओ। तो बार बार ये अभ्यास सारे दिन में करेंगे और इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्वमान को अभ्यास करेंगे, खुशी में रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। ओम शांति।